हम लोग वापस आ गए हैं इस बार कंसंट्रेशन टर्म्स वाली सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है नॉर्मेलिटी का, जो कि क्लास 11 12 आईआईटी जेईई और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में ये आता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में, क्लास 12th में ये आता है सॉल्यूशंस चैप्टर में, और जो आईआईटी जेईई और नीट में जो कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको भी ये पता होगा कि इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो मैं हूं मेधावी एजुकेशन से नितेश सर। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है नॉर्मेलिटी जानने से पहले, इससे पहले आप क्लास 11th में एक जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, उसको जरूर देखिए। उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी एक्चुअल में क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो होती है हमारी, वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। याद रखिए सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं, बहुत ही आसान चीज है। तो नॉर्मेलिटी होगी हमारी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली भी लिखना चाहें तो n, इसको नॉर्मली हम देखते हैं n से, इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि जी ई क्यू। जो लास्ट लेक्चर देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, या इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पिछला लेक्चर मेरा इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट पे, वो जरूर देखिए, तब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, अब अगर लीटर में नहीं है वॉल्यूम, मिलीलीटर में है, तो क्या होगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब ऊपर क्या चला जाएगा, इनटू 1000, अगर ये मिलीलीटर में है तो। समझ में आया, बहुत ही आसान चीज है। अगर आप कंसंट्रेशन सीरीज और जो क्लास 11th वाली सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये अब बहुत ही आसान लगना शुरू हो चुका होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा समझने में मदद करने वाला है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ NaOH solution when 60 gram of it is mixed in enough water to get 2 liter of the solution। तो वॉल्यूम कितना है हमारा, 2 लीटर है, कितना मिक्स किया गया है, 60 ग्राम। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है हमारा, ये होता है हमारा गिवन मास या गिवन वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। गिवन मास हमारा कितना है, 60। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, किसके लिए निकालना है, तो हमारे पास दिया गया है NaOH। अब याद रखिए NaOH क्या है हमारा, ये हमारा है बेस। बेस के केस में कैसे निकालते थे, जाहिर सी बात है, इक्विवेलेंट वेट हमारा E इज इक्वल्स टू कितना आता है, E इज इक्वल्स टू होता है W बाई एक्स। ये x की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये बेस है, तो बेस के केस में x क्या होती है, एसिडिटी होती है हमारी। और एसिडिटी कितनी होती है, जितना OH माइनस आयन को रिलीज करेगा इन एन एक्वस सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी एसिडिटी है, वही उसकी वैल्यू होगी x की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, W यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का निकाल लेते हैं। NaOH के लिए क्या होगा, E की वैल्यू, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अभी तक सबको याद हो गया होगा, 40 ग्राम डिवाइडेड बाई x की वैल्यू, कितना OH माइनस ये रिलीज कर सकता है, तो 1, यानी कि E इज इक्वल टू कितना है, 40। ठीक, हमें इक्विवेलेंट वेट इसका पता चल चुका है, गिवन मास हमें दिया हुआ है यानी कि 60 ग्राम। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, GeQ कितना आएगा इसका, GeQ आएगा आपका, गिवन मास हो गया 60 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट हो गया आपका 40। इसको अगर कर देखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी कितना होगा, नॉर्मेलिटी हमने देखा क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें लीटर में सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो GEQ यानी कि ये कितना हो गया, 3/2। अब वॉल्यूम कितना है हमारा, 2 लीटर्स, लीटर में है, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो कितना आ गया ये हमारा 3/4 यानी कि 0.75 नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है हमें बहुत सारी चीजों में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देने के तरीके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं वो इंफॉर्मेशन देने के तरीके होते हैं जो कि आपको दिए जाएंगे आगे आने वाले फर्दर चैप्टर्स में। तो इनको अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को मिक्स कर दिया मैंने। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 2.7 m, m मतलब मोलर, सॉल्यूशन ऑफ HCl। बहुत बढ़िया, हमारा डेटा क्या है, 2.7 मोलर है, किसका है, तो HCl का है। हमने देखा है कि मोलर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर 1 लीटर मैंने लिया, 1 लीटर में 1 मोल होगा, ठीक है। 1 liter contains 1 mole of solute if 1 molar is given. Now how many molar is given, 2.75 molar. That means if we take 1 liter, then it has 2.75 moles of HCl, ठीक है, 2.75 moles of HCl। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 2.74 मोल्स, 2.75 मोल्स HCl के प्रेजेंट हैं अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं। तो हमने वॉल्यूम पहले से ही पकड़ लिया कि भाई 1 लीटर है, यानी कि जो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन में जो GEQ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ GEQ निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास डिवाइडेड बाय आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। समझ में आ रहा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब 1 मोल HCl कंटेन्स 1 मोल HCl इज इक्वल्स टू 36.5 ग्राम्स, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। 1 मोल HCl कंटेन्स 36.5 ग्राम ऑफ HCl, देन 2.75 मोल contains 2.75 into 36.5 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन मास हो गया। दिस इज अवर गिवन मास। अब इक्विवेलेंट वेट की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट में HCl क्या है हमारा, HCl इज एसिड। इस केस में W/X, तो X की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी हमारी, बेसिसिटी होगी, लास्ट लेक्चर, ठीक, बेसिसिटी होगी। अब ये जो बेसिसिटी है वो कैसे निकालते हैं एसिड की, कि कितना H+ आयन वो रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो HCl के केस में कितना करेगा, 1, ठीक। और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है वैसे भी, 36.5, ठीक है, मोलर मास, ठीक। समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट GEQ कितना आया, गिवन मास है हमारा 2.75 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है वही है हमारा 36.5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। समझ में आया। अब 36.5 से 36.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो GEQ आएगा वो हो जाएगा हमारा 2.75, ठीक, इक्विवेलेंट मोल्स। एंड हमारा नॉर्मेलिटी कितना आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू GEQ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने कितना ले रखा है, 1 लीटर, 1 लीटर ले रखा है, तो GEQ की वैल्यू कितनी है, 2.75
2.75 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2.75 नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकालना। ठीक, पिछले लेक्चर्स में हमने मोलारिटी और मोलालिटी में भी देखा था किस तरह से कन्वर्जन करना है। इस लेक्चर में हमने ये भी देख लिया कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में कैसे कन्वर्जन करना है। इसका एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं जब ये इतना आसान लग रहा है तो। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक, तो इसका एक नया फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखते हैं कैसे निकलता है ये। पता क्या है, रिलेशन निकालना है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का। वापस से एक हम लोग कंटेनर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सोल्यूट जो प्रेजेंट है उसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में n है एंड मोलारिटी में m है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सोल्यूट है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, लेट द वॉल्यूम बी v। लीटर ले लो, मिलीलीटर ले लो, दैट डजंट अफेक्ट एनीवन। ठीक है, तो लेट द वॉल्यूम बी v, ml ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हमें क्या पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर है तो इनटू हम लोग 1000 कर लेते हैं, एंड मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब n, इसी को ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, गिवन मास यानी कि स्मॉल w। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास, मोलर मास मतलब कैपिटल W डिवाइडेड बाय x। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, GEQ है, ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। समझ में आया, क्लियर है। अब ये जो x है जो कि नीचे है, तो अगर आप देखें तो इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू x ऊपर चला जाएगा w बाई w इंटू v इंटू 1000। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन नॉर्मेलिटी का। ठीक है, अब क्या हम इस w बाई w को यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, क्या हम इसको नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू n अपॉन v इंटू 1000। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने तो क्या यही वैल्यू, इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो गई है? ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट हो गई है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू x इंटू मोलैरिटी, वेयर x इज वैलेंस फैक्टर। इसको कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इनको निकालने की, तो हम लोग अलग अलग तरीके से देख चुके हैं इसको प्रीवियस लेक्चर में, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। ठीक है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो वैलेंस फैक्टर है, इसका अगर मल्टीप्लाई हम मोलैरिटी में करते हैं तो ये हमें क्या देता है, नॉर्मेलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है, उस कंपाउंड के बारे में पता है, तो आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर मोलैरिटी दी रखी है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत आराम से। अब इक्विवेलेंस मोल से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो उस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा जो इक्विवेलेंट वेट वाला है। उसके बिना नॉर्मेलिटी देखेंगे अगर आप, तो आपको नहीं समझ में आएगा, आधा समझ में आएगा फिर आधा उड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज लास्ट लेक्चर जो है इक्विवेलेंट वेट वाला, उसको जरूर देखें। ठीक, उसके बिना इसको मत देखिए। अगर ये देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आधा अधूरा जो कंसेप्ट है वो आपको गलत ही ले जाएगा, सही नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन की तरफ से। ये सेम मोलैरिटी इक्वेशन तरह ही है जो कि हमने मोलैरिटी वाले वीडियो में देखा होगा। ठीक है, हमने लिखा था क्या मोलैरिटी वाले वीडियो में कि m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये कंडीशन कब होती है, जब हम डाइल्यूट करते हैं उस किसी भी सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे भी एक जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन निकल के आती है वो होती है n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कब, जब हम सेम सॉल्यूशन से छेड़छाड़ करते
हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट कर देंगे, कब कितना कर देंगे, उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग चीजों के साथ किस किस तरह के फॉर्मूले यूज हो सकते हैं ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इसी को बोलते हैं। कंटिन्यूटी भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में कंटिन्यूटी जो फ्लूइड होता है उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, वैसा ही कुछ दिखता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको नॉर्मेलिटी इक्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब एक ही सॉल्यूशन के हम लोग कुछ ना कुछ उसमें कर रहे होंगे, तभी ये अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे जनरली कोई भी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करके आप देख मत लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, जब एक सॉल्यूशन में से ही दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या है हमारा क्वेश्चन है कि 20 ml was taken from a desi normal sulfuric acid. Now the question is what is desi normal? Desi normal is nothing that is 1/10, या इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं n/10 से। ठीक है, डेसी नॉर्मल मतलब n/10 या 1/10 नॉर्मेलिटी हो जिसकी, उसको हम लोग बोलते हैं। किसका दिया हुआ है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का दे रखा है, ऑफ 300 ml, यानी कि पहले कितना था? 300 ml था, उसमें से हमने लिया है 20 ml, जिसका कंसेंट्रेशन कितना था? n/10। ठीक है, अब उसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया गया 100 ml तक, तो अब नया कंसेंट्रेशन क्या है? व्हाट इज द न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2, यही हमें पता है। ठीक, अब बस ये बात याद रखिए कि n1 क्या है, v1 क्या है, n2 क्या है और v2 क्या है। n1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो देखिए, कब मैंने बताया था मोलैरिटी और मोलैरिटी वाले लेक्चर में कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो मोलैरिटी तो चेंज नहीं होती। अब मोलैरिटी चेंज हो नहीं रही है तो नॉर्मेलिटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर आप 300 ml लीजिए किसका? डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का, तो भी वो 1/10 नॉर्मल होगा, और अगर आप 20 ml लेंगे तो भी वो 1/10 ही होगा, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी है? 1/10 है। अब v1 कितना लेना है? क्या हम 300 ml लेंगे या 20 ml लेंगे? तो हमने कितना ले रखा था? ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा कौन सा है? 20 ml वाला है, न कि 300 ml वाला है। अगर हम 300 ml वाला लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन इज क्यों? तो क्योंकि हमने 20 ml सॉल्यूशन लिया और उसको डाइल्यूट किया 300 ml, न कि 300 ml सॉल्यूशन लिया और उसको 100 ml बनाया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यही चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? 20 ml हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है, तो इनटू हमने क्या कर दिया? v1 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी जो हमने निकालनी है, सही बात है, n2 हम लोग रख देते हैं, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, कितना कहाँ तक हमने डाइल्यूट किया है, तो 100 ml, तो 100 ml हमारा फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, सॉरी v1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो कट गया और n2 की वैल्यू आई 2/100, यानी कि 1/50। ठीक है, समझ में आया? तो कितना नॉर्मेलिटी हो गई n2 की? 1/50 नॉर्मल। समझ में आ गया होगा? इसको डेसिमल में चेंज करना होगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा भी ऑप्शन होगा वैसे आपको आंसर करने होंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आया तो ऑप्शन नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हमारा मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा? सपोज करिए कि दो कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है जिसका नॉर्मेलिटी है n1 और वॉल्यूम है v1। ठीक है, दूसरा भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, मतलब सेम। अगर ये एसिड बेस नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के कंपाउंड लेंगे आप तो दिक्कत आती है, उसमें भी हम लोग देख लेंगे कैसे होगा। ठीक है, इसी तरह होता है वैसे तो, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सेम टाइप के हैं जिनकी कंसेंट्रेशन वेरी कर गई। सपोज करिए NaOH है, दोनों कंपाउंड क्या है? NaOH। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, कॉम्प्लेक्स करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। NaOH है मान लेते हैं, n1 v1 है,
दो एक तरफ, दूसरी तरफ है N2 V2। इन दोनों को हमने एक बड़े से कंटेनर में ले लिया, ठीक है। अब इनका नॉर्मेलिटी है n और वॉल्यूम है v। तो हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक है। अब n होता क्या है हमें सब पता है। n तो होता है हमारा, आपको भी बहुत कुछ पता है, n इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इस केस में ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या देखिए, हम n की वैल्यू लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अगर हम N1 V1 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, GEQ कितना आएगा इस सॉल्यूशन का। तो GEQ इज इक्वल्स टू क्या, N1 V1 होगा, ठीक है, ये पहले सब्सटेंस का, ठीक है, इस सॉरी सब्सटेंस तो वही है, बस इस सॉल्यूशन का, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाले का भी कितना आएगा, N2 V2। क्या अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा नेट जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो निकल आएगा, ठीक है, बहुत सही बात है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट नेट कितना निकल के आया, N1 V1 प्लस N2 V2, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम वॉल्यूम ऐड कर देते हैं भाई, V1 प्लस V2, ठीक। अब अगर ये मिलीलीटर में होगा तो इनटू 1000 कर देंगे। ऐसा मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा मत करिएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। ये जो वॉल्यूम है आपने किस में ले रखा है, अगर मिलीलीटर होगा तो मिलीलीटर में ही रखेंगे। ये भी वॉल्यूम किस में होगा, मिलीलीटर में होगा, आप मिलीलीटर ही रखेंगे। यहाँ पे भी मिलीलीटर होगा, यहाँ पे भी मिलीलीटर होगा, तो मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मिलीलीटर सब कैंसिल आउट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक। 1000 से मल्टीप्लाई मत करने बैठिएगा इस केस में, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जब मिक्सचर होता है सॉल्यूशन का, उस केस में ये फॉर्मूला निकल के आता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। के लिए क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है कि 50 ml N by 20 KOH is added to another 30 ml N by 10 KOH, ठीक है, सेम सॉल्यूशन है, ठीक, बस उसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन अलग अलग है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। वेरी गुड। नाउ द नॉर्मेलिटी हमें क्या पता है, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, V1 प्लस V2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है पहले वाले की, 1/20 इंटू 50 ml वॉल्यूम है, प्लस 1/10 सेकेंड वाले की नॉर्मेलिटी इंटू 30 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल कितना है, 50 प्लस 30। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये कटा और ये भी कट गया, तो 5/2 कितना होता है, 2.5 प्लस 3/1 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 80, ठीक। 2.5 प्लस 3 कितना होगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। जब आप इतना समझ गए हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, नॉर्मल में आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता टॉपिक है हमारा, जब टाइट्रेशन होगा तो क्या होगा। जब सॉलिड बोल रहा हूँ, एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन के दौरान क्या कंसंट्रेशन होगा। तो इस दौरान भी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए बात क्या आती है कि जो एसिड है, मान लीजिए एक तरफ हमने ले लिया एसिड, एक तरफ हमने ले लिया बेस। अब इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, दे विल न्यूट्रलाइज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, और क्या बना देंगे, सॉल्ट। तो जो जिसका पल्लड़ा ज्यादा भारी होगा वही सॉल्यूशन में बचेगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के अगर बराबर हो गए तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल। अगर ऐसा नहीं है तो जो हैवी यानी कि जो ज्यादा, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा,
वो सॉल्यूशन में रहेगा, बचा हुआ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो नॉर्मेलिटी वाला इक्वेशन अभी जो हमने निकाला N1V1 N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, इस केस में यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस। लेकिन माइनस ये समझिए कि ये N1V1 क्या है, N1V1 उसका होगा जो कि बड़ा होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो इसके आगे मॉड लगा लीजिए। जिसको मैथ समझ में आती है वो कर लेगा इसको। ठीक, जिसको मैथ नहीं समझ में आती, बायो वाले हैं, वो ये क्या करें कि सीधे सीधे बोलें कि N1V1 उसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है जिसका पलड़ा भारी है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन है हमारा कि 10 ml of 0.4 normal H2SO4 is mixed with 25 ml 0.08 normal NaOH. Find the resulting solution is either acidic or basic। पहले तो हमें ये पता करना है, और दूसरी बात उसका कंसंट्रेशन कितना है वो पता करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई एसिड है कि बेस है। यहाँ पे तो हमने निकाल लिया भाई, मान लो कि एसिड वाला निकालते हैं पहले, और यहाँ पे निकाल लेते हैं बेस का। ठीक है, एसिड है हमारा 10 ml, वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 10 ml। ठीक है, कितना है तो 0.4 नॉर्मल है। इसी तरह बेस में कितना है 25 ml है, और 0.08 नॉर्मल दे रखा है। ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं, आराम से हो जाएगा हमारा। इसका हम लोग N1V1 निकाल देते हैं, यानी कि NV निकाल लेते हैं, सीधे सीधी बात तो है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 10 इंटू 0.4 कितना होगा, इंटू कर लो उसको, तो 10 इंटू 0.4 हो जाएगा 4। हम लोग इसको बोल देते हैं मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट मोल। ठीक है, कुछ लोग उसको MEM भी लिख देते हैं, मिली इक्विवेलेंट मोल। ठीक, अब 25 इंटू 0.08 कितना होगा, तो 25 8 जा होता है हमारा 200। ठीक, 200 होता है। अब इसका कितना निकल के आएगा 2 मिली इक्विवेलेंट मोल। ठीक, ये निकल के आया। अब NV किसका पलड़ा भारी है, तो हमारा एसिड का पलड़ा भारी है। तो जब एसिड ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है हमारा एसिडिक है, सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक, सॉल्यूशन तो पता चल गया। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम नॉर्मेलिटी ही निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इसके 4 मिली इक्विवेलेंट मोल, इसके 2 मिली इक्विवेलेंट मोल, तो इसने इसके जो 2 मिली इक्विवेलेंट मोल है, इसने इसमें से 2 मिली इक्विवेलेंट मोल तो खा लिए होंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिए होंगे। दिस विल न्यूट्रलाइज 2 मिली इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ एसिड H2SO4। तो 2 मिली इक्विवेलेंट मोल्स तो हमारे न्यूट्रलाइज हो गए, बचे कितने हमारे 2 मिली इक्विवेलेंट मोल। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग, सीधी सीधी बात है। ये हमारा क्या है नेट N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा 10 प्लस 25 यानी कि 35। ठीक है, अब ml में है तो ऊपर भी हमने ml यूज किया है, नीचे भी हमने ml यूज किया है, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 2/35। समझ में आ गया होगा आपको, ये कंसेप्ट बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो आप कहीं के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं इस बेसिस पे। ठीक, अब न्यूट्रलाइजेशन क्या, आप IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप आराम से लगा लेंगे। आप नीट के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन, कहीं के भी क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा वो भी देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सीखा है, सबसे पहला जो है वो कि नॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो n इजिकल्स टू हमने देखा कि होता है ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये तो हमने देखा। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा है
कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी किस तरह से कनेक्टेड है। उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, n इज इक्वल्स टू x इंटू m, where m is molarity, n is normality and x is valence factor। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा कि नॉर्मेलिटी की इक्वेशन क्या होती है, तो n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। ये कब अप्लाई होगा, जब सेम सॉल्यूशन में से हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि उसको डाइल्यूट कर सकते हैं या उसको कंसंट्रेट बना सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, चौथा हमने क्या देखा कि अगर मिक्सचर का केस है तो उस केस में नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल्स टू, उस केस में हमारा आया था n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक, ये हमारा किस केस में आया, जब मिक्सचर सेम टाइप के सब्सटेंस को अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बना के जब मिक्स किया जाता है तो उस केस में नॉर्मेलिटी क्या आएगी। उसके बाद हमने देखा लास्ट जो टॉपिक था हमारा कि टाइट्रेशन में हमने क्या किया, तो टाइट्रेशन में n की वैल्यू कितनी आती है, मॉड ऑफ n1v1 माइनस n2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस और अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन करिए, हमें उसी की उम्मीद रहती है आपसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।